और देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, शेष समय में भगवान की भक्ति कर लो और समस्त वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं और उनमें सबका सार, सबका रस, जिसको कहते हैं महारस, महारस कहते हैं। समस्त वेद शास्त्रों को भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, मंदिर में, तीर्थ में आनंद आ जाए, उसको कहते हैं महारस। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान एक दिन गौओं को लेकर के भ्रमण कर रहे और सर्दी का समय था। शरद ऋतु देख करके यमुना के तट पर खड़े खड़े विचार आया कि समय बड़ा अनुकूल है, अच्छा है, सुंदर है, सुशोभित है, क्यों नहीं इसमें हमको कुछ लीला कर ली जाए। तो ठाकुर जी कदम पर बैठ गए और कदम पर बैठ करके उन्होंने अपनी बंसरी को संवारा और मधुर धुन में बंसरी को बजाने लगे। श्रोता परजन्य निनिदम मंडुकात्य सृजयम गिराम त्रस्नी शयानाम प्राण यद्युद ब्राह्मण नियमात्यये। और भगवान कहने लगे, सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु शरद ऋतु मानी जाती है, क्योंकि शरद ऋतु के अंदर मशक डंस बीते है मत्रासा जेम दुज द्रोय किए कोलनासा। शरद ऋतु आते ही मच्छर और डांस ऐसे व्यतीत हो जाते हैं जैसे कि ब्राह्मण से विरोध करने के बाद में अपना कुल समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मच्छर और डांस समाप्त हो चुके हैं। बड़ा सुशोभित है। भूमि जीव संकुल रहे और गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिलई जाय जिमें संशय ब्रह्म समुदाय। और कहने लगे कि जैसे कि भगवान के कथा श्रवण करने से जैसे जीव के संशय नष्ट हो जाते हैं, भ्रम मिट जाते हैं, ऐसे ही आज मच्छर और डांस समाप्त हो गए हैं और बरसात ऋतु चली गई। छोटे छोटे जीव पृथ्वी में चले गए और मेंढकों ने अपना टर्राना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। गाव श्री कृष्ण मुखम निर्गीत बेनुगीतम योस मोक्ष मित कर्ण पुट पिबंतया। और भगवान कहने लगे कि देखो, शरद ऋतु तो इतनी अच्छी है, मुझे रास करना चाहिए। ध्यान आ गया त्रेता का। त्रेता में भी भगवान राम ने यही कहा था। तुलसीदास जी ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान राम ने जब सुग्रीव पावा राज कोसपुर नारी, जब राजा बन गया और अपनी दौलत और नारी को प्राप्त कर लिया तो भगवान को भी भूल गया। 1 महीने के अंतराल में जब बरसात ऋतु चली गई, शरद ऋतु जब आई, भगवान ने लक्ष्मण से कहा, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, अबहु ना सुध सीता की पाई। अब इससे सीता की सुध नहीं आई है और सुग्रीव राजा बनने के पश्चात हमको भूल गया। इसलिए हे भैया लक्ष्मण, भय दिखाए ले आइए तात सखा सुग्रीव।
लक्ष्मण से यही कहा था। आज भी भगवान ने वही लीला की है त्रेता जैसी, और भगवान ने शरद ऋतु को देख करके रमणीक जगह है, अच्छा आनंद की शीतल मन सुगंध समीर बह रही है। और एक काम और किया भगवान ने, कामदेव की इच्छा पूर्ति करने के लिए कामदेव ने वरदान मांगा था कि प्रभु जब जब आपका अवतार होता है तब तब आप मुझे परास्त करते हो, पर अब की बार में तुम मुझे परास्त करोगे तब मैं देखूंगा। बोले कि क्यों, इस अवतार में क्या ऐसी बड़ी बात है जो तुम्हें परास्त नहीं कर सकता? कामदेव कहने लगे प्रभु देखो, कैलाश पर बैठे तीसरा नेत्र खोला, जब तुम्हारा ओंकार स्वरूप था तब मुझे भस्म कर दिया। मान गया आप समाधि में थे, और समाधि में भगवान का ध्यान रहता है, संसार का ध्यान नहीं रहता। कर दिया तो कोई बात नहीं। राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब मुझे परास्त कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं महाराज। पर इस वक्त तो द्वापर में आकर के आपका अवतार ऐसा है जो बिल्कुल गोपी गोपी में आप घूम रहे हो, रात दिन गोपी ही गोपी और कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, और गोपियों के बीच में रह करके अब मुझे परास्त करोगे आप, तब मैं देखूंगा। तो ठाकुर जी ने उनके लिए हाँ कह दिया। इस कारण से भगवान कृष्ण ने देखा कि कामदेव को भी मैंने वरदान दे रखा है, आज उसको भी बुला लिया जाए। तुरंत भगवान ने उसके लिए निमंत्रण दे दिया कि शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आप आकर के अपना वरदान पूर्ण कर लो। और भगवान ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के रमणीक समय को देख करके कदम में बैठ करके और बंसरी को बजा दिया। जिसके कानों में बंसरी की धुन पड़ी, बंसरी की आवाज गई, दौड़ पड़ी, ऐसे दौड़ पड़ी, ऐसे दौड़ पड़ी जैसे कि अयोध्या नरेश श्री राघव जी जनकपुरी में गए, तब जनकपुरी की नारी भगवान राम को देखने के लिए दौड़ पड़ी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंग का निज लूटन लागी। ऐसे दौड़ पड़े जाने की रंग के लिए हीरे मोती जवाहरात की लूट हो रही हो, कहीं हीरे मोती जवाहरात लुट रहे हो। अब तो बंसरी की धुन ठाकुर जी ने भर दी और गोपियां दौड़ रही हैं, जैसे खड़ी हैं तैसे ही दौड़ पड़ी। किसी के हाथ में बर्तन हो तो बर्तन लेकर के दौड़ पड़ी, किसी के हाथ में कपड़े थे तो कपड़ों को लेकर के दौड़ पड़ी। और कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही, श्रृंगार के साथ में यों की दौड़ पड़ी। और कछु गोपियां तो जल्दी के चक्कर में होठ का लगाने वाला आंखों में लगा लिया और आंख का लगाने वाला होठों पर लगा लिया और दौड़ पड़ी और कहने लगी, और हरी रस भरे बेने बजाई रे, हरी रस भर बेने बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे। होई होई दीवानी, होई होई मस्तानी, होई होई दीवानी, होई होई मस्तानी, होई होई दीवानी, होई होई मस्तानी। हरी रस्सी बने बेने बजाई रे, हरी रस्सी भरी बेने बजाई रे। ओ हुई हुई दीवानी, ओ हुई हुई मस्तानी, ओ हुई हुई दीवानी, ओ हुई हुई मस्तानी। सुन करके बंसी की धुन प्यारी, सुन करके बंसी की धुन प्यारी, और चकत भई सब ब्रज की नारी।
और उठ वृंदावन धाई रे, हुई हुई दीवानी, ओ हुई हुई मस्तानी, ओ हुई हुई दीवानी, ओ हुई हुई मस्तानी। तो देखिए ठाकुर जी ने बंसी मधुर बजा दी है और गोपियां दौड़ पड़ी हैं और जाकर के पहुंची हैं भगवान के पास में। और ठाकुर जी कहने लगे हैं, बांधो हाँ, और गद्दा से उचित दूरी बनाए रखें। गद्दा से जो गद्दा बिछ रहे हैं ना, इनसे दूरी बनाए रखें। और भगवान ने महाराज की अर्जी लगाई है और सभी ब्रजवासी गोपी एकत्रित होकर के भगवान जाने की मना करते हैं कि स्त्री का धर्म होता अपने पति की बात को माने, लेकिन गोपी मानती नहीं है और भगवान से विनती करती हैं, हे परमपिता परमेश्वर, और आप हमारे सच्चे पति हैं, संसार वाले तो नकली पति हैं, इसलिए आपके पास हम आई हैं और हमें आप आनंद दीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में हमको रख लीजिए। और भगवान कई प्रकार से प्रार्थना करते हैं, लेकिन गोपी मानती नहीं है और महाराज की अर्जी लगाती हैं। भगवान महाराज की हाँ भर देते हैं और महाराज का कार्य प्रारंभ करते हैं कि हे गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करिवानिवा। तुम्हारा स्वागत। आइए और स्वागत करने लगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हे गोपी, संसार में प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति ही सर्वे सर्वा होता है। कुलीन परिवार वाली स्त्रियों को कभी पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। रात्रि का समय है, तुम दौड़ करके मेरे पास में आई हो, जाओ लौट जाओ घर पर। तुम्हारे पति न जाने तुमको कितना धमकाएंगे, आप दौड़ करके चली जाओ, क्योंकि पतिव्रता का एक नियम होता है, धर्म होता है, पति कहे जैसी ही बात को माने। इसलिए भैया थोड़ा शांति का दान दें। और ये ज्ञान गंगा बह रही है और जो शायद अब के बाद में कब सुनने को मिले पता नहीं, और मिल भी जाए तो ये जीवन रहे या ना रहे इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए सबसे करबद्ध निवेदन है, थोड़ी देर के लिए शांति बना लें, फिर आपके सामने खूब बात करना, क्योंकि फिर झांकी आपके सामने प्रस्तुत होगी। घंटा भर के लिए शांति का दान देकर के भगवान की कथा श्रवण कर लें, ताकि कुछ हमको प्राप्त हो। तो देखिए कृष्ण भगवान कहने लगे, देखिए हे नारियों, हे गोपियों, अपने पति की बात को मानना चाहिए। पतिव्रता धर्म के लिए बहुत सी बातें याद रखना जरूरी होता है। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति की गोदी में सिर रख करके और बैठे हुए थे। पति का पत्नी सिर दबा रही और पति का सिर पत्नी की गोदी में रखा था। इतने में ही एक 6 महीने का अपना बालक सामने से चला आया और सामने से उधर की तरफ जा रहा था जिधर की तरफ भट्टी में अग्नि जल रही थी। पत्नी की नजर पड़ी बच्चे पर, मन में विचार आया, बच्चा भट्टी की तरफ जा रहा है, अगर बच्चा भट्टी में गिर गया जलती हुई में तो जल करके राख हो जाएगा, और इधर पति के सिर को दबा रही हूं, अगर इसको छोड़ दूं तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा। हे परमपिता परमेश्वर, मैं क्या करूं? उधर जाऊं तो बच्चे की हानि, न चाहूं तो बच्चा मर जाएगा।
अब क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में पड़ गई। जाऊं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ना जाऊं तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो पत्नी छोड़ करके नहीं गई, अपने पति का ही सिर दबाती रही और बालक भट्टी में गिर गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने क्या किया, उस अग्नि को शांत कर दिया, बच्चा उसमें खेलता रहा। जब पति की सेवा पूर्ण हो गई, छोड़ करके जाकर के देखा तो बच्चा खेल रहा है और अग्नि शांत हो चुकी है। उन्होंने भगवान को बार बार नमन प्रणाम किया, है भगवान ये आपकी कृपा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो स्त्री पतिव्रत धर्म को धारण करती है उसकी भगवान लाज रखते हैं, हर परिस्थिति में उसके परिवार की रक्षा करते हैं। हे नारियों, हे गोपियों, इसलिए तुम पति की सेवा करो। सबसे सर्वोपरि पतियों की सेवा है। दौड़ करके चली जाओ वापस, तो गोपी हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु जैसे उदाहरण तुम बतला रहे हो ना, ऐसे उदाहरण तो हम पर भी आते हैं। और कहने लगी गोपी के भगवान देखो, एक बार क्या हुआ, किसी पत्नी का पति जा रहा था परदेश के लिए, और पत्नी बोली कि आप परदेश चले जाएंगे और मेरा व्रत इतना है तो मैं आपके बगैर भोजन भी नहीं कर सकती, पहले आपको खिलाए बगैर मैं कैसे ग्रास ग्रहण करूं, इसलिए मैं क्या करूंगी अब बताओ। तो पति बोला कि आपके लिए मैं एक फोटो दे करके जाता हूं, उसकी पूजा करना, उसी को भोग लगाना, उसी को प्रसाद खिलाना। और वो परदेश को चले गया, एक तस्वीर दे गया और तस्वीर को रख करके पत्नी रोज सेवा करती, रोज पूजा करती, रोज भोजन खिलाती। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति परदेश से लौट करके आया और दरवाजे पर आवाज देने लगा। उस वक्त वो पत्नी पति की सेवा कर रही थी। अब गोपी कहने लगी भगवान से, भगवान बताओ अब बे गोपी उस फोटो की पूजा करती रहे या छोड़ करके दरवाजे पर जाएं, कौन सा काम करें बताओ। तो भगवान कहने लगे कि फोटो की पूजा जब तक की जाती है जब तक असली पति प्राप्त नहीं होता, और जब असली पति मिल जाता है तो फोटो की पूजा छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए उन स्त्रियों को जो फोटो की पूजा कर रही थी उसको छोड़ करके दरवाजे पर असली पति के पास चला जाना चाहिए। तब गोपियां हंस पड़ी और कहने लगी, प्रभु यही तो बात है, बस जब तक आप नहीं मिले तब तक संसार के पतियों की हम सेवा करती रही, और जब आप प्राप्त हो गए तब हमने ये झूठे संसारी पति छोड़ दिए और आपके पास दौड़ करके आ गई। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने आदेश दे दिया, हे गोपियों मैं महारास करता हूँ। और भगवान ने 33 टोलियां बनाई और समस्त ब्रज में 33 टोलियों के साथ में एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, 10-10 कृष्ण, 10-10 गोपी और एक एक कृष्ण, असंख्य गोपियां एक कृष्ण, 100 गोपियां एक कृष्ण। इस प्रकार से 33 टोलियां बनाई और 33 टोलियों के बीच में कृष्ण भगवान रास करने लगा। अद्भुत रास होने लगा और अद्भुत रास होने लगा। इधर में कैलाश पर हमारी माँ गौरा कहने लगी, भोले बाबा ब्रज वृंदावन में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है कि किस बात का कि महारास हो रहा है। ठाकुर जी महारास कर रहे हैं गोपीन के बीच में, और मैं तो महारास देखने के लिए जा रही हूँ। तो भोले बाबा बोले, क्या ठाकुर जी महारास कर रहे हैं? कि हाँ, हम भी चलेंगे आपके साथ में। माँ पार्वती कहने लगी, बाबा एक बात है, हे स्वामी एक बात है कि उसमें नियम रखा है महारास में कोई भी
कृष्ण के अलावा पुरुष नहीं आएगा। गोपी गोपी होंगी, केवल पुरुष केवल एक कृष्ण भगवान होंगे। इसलिए जाना मना है वहां। भोले बाबा कहने लगे हम तो जाएंगे भाई, और पार्वती मैया बार बार मना करती है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि हम तो चलेंगे। और माँ पार्वती कहती है अगर चलें तो 16 तो श्रृंगार करने पड़ेंगे, और बढ़िया सी पहननी पड़ेगी साड़ी, और अच्छी सी बनना पड़ेगा गोपी, और वहां जाकर के महाराज में नचना भी पड़ेगा। बाबा सोच ले तो चले। मैंने कही जो आप कहेंगी वही करूंगा, पर मैं ठाकुर जी के महाराज में शामिल होऊंगा। और कैसे कह रहे हैं जाओ, ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ओ बोले त्रिपुरारी बात सुन ले प्यारी, ओ बोले त्रिपुरारी बात सुन ले महरी, ओ बोले त्रिपुरारी बात सुन ले प्यारी, ओ बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। महाराज में जाऊंगा मैं प्यारी, बात सुन ले मारी। पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे, पकड़ी जाऊंगी, पकड़ी जा